सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, संसार जी गुरुबाड़ी में फरमाए हैं, गुरु का सेवक किसी से जग में कटु वचनों को बोले ना, गुण ही देखे हर एक जन के 20 अवगुण का घोले ना। सत्संग जी, जब गुरु ने ब्रह्म का साक्षात्कार कराया, निराकार का, सत्संग जी कड़ में परमात्मा का दर्शन कराया। अब सत्संग जी कहीं सुई के ठोर भर भी जगह खाली नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। सब जगह परमात्मा है, कड़ में परमात्मा है। तो सत्संग जी कहते हैं कि गुरु का सेवक किसी से जग में, अब किससे कटु वचन बोलेगा? जब सुई रखने का जगह नहीं है तो फिर कटु वचन किससे बोलेगा? सब में परमात्मा का ही स्वरूप, सब में परमात्मा को महसूस करके कहते हैं कि जीवन पथ में गुरु की शिक्षा जीवन का आधार रहे। जो हमारे सदगुरु का शिक्षा है वो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। जैसे मान लीजिए पानी किसी के जीवन का आधार है, अगर पानी नहीं पिएगा आदमी तो सत्संग जी जल ही जीवन है। फिर कहते ही नहीं है जल ही जीवन है भी, तो जल आधार है जीवन का। सत्संग जी, संसार जी कह रहे हैं कि गुरु का शिक्षा जीवन पथ में जीवन का आधार रहे। तो सत्संग जी जीवन पथ की बात कही गई है। जो हम जीवन जी रहे हैं, जीवन वो नहीं जो हम अपनी मर्जी से जी रहे हैं। जीवन वो है जो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं ना, कि नेरे है सूझत नहीं धिक धिक ऐसे जिंदगी को कह रहे हैं, धिक धिक ऐसे जिंदगी। जो हम परमात्मा को नेरे है और देख नहीं पाए, महसूस नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए, तो कहते हैं जीवन पथ में अगर सही मायने में अब जीवन जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, तो यहाँ गुरु का शिक्षा हमारे जीवन का आधार होता है। और सत्संग जी जो गुरु का शिक्षा आधार लेकर जीता है तो फिर सत्संग जी उसका विचारधारा बदल जाता है। उसका धर्म क्या है वो नहीं बदलता, धर्म वही है उसका, मानवता। और सत्संग जी उसका विचारधारा बदल जाता है। सत्संग जी इस संसार में किसी को कटु वचन नहीं बोलता, ये उसकी मर्जी नहीं है। ये जो आधार लिया है अपने गुरु के शिक्षा का, ये उस शिक्षा का प्रभाव है। जो गुरु पे विश्वास किया है, धन्य धन्य है गुरु के सेवक जो गुरु पर करते एतबार किया है। कि जो गुरु ने हमें पढ़ाया है, जो शिक्षा दिया है, ये हमारे जीवन का कल्याणकारी है और उसे आधार बना करके जीवन पथ पर जीवन की यात्रा तय करता है। सत्संग जी एक उदाहरण है कि जैसे एक सोना कीचड़ में गिर जाए या दिख जाए कि सोना कीचड़ में है, तो कीचड़ का परवाह न करके सोने को हम निकाल लेते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ सोने से है, सोने पर, कीचड़ से कोई मतलब नहीं है। सत्संग जी ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं, ये संसार में किसी में अवगुण नहीं देखते हैं, ये सिर्फ गुण ही देखते हैं, सिर्फ गुण ही देखते हैं।
कहते हैं गुण ही देखे हर एक जन, जन के 20 अवगुण का घोर लेना। जैसे देखिए, हमारा जो अपना आदमी होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा कोई अपना है। मान लीजिए मेरा बेटा ही है, मेरी बेटी है, कुछ गलती भी करती है तो उसकी गलती हमें नहीं दिखती है, उससे हमारा प्रेम है, प्यार है। साथ संगत जी, उस जैसे एक छोटा सा बालक है, गाली भी देता है तो हमको गाली में भी आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। और वही छोटा बालक किसी और कलर का गाली दे तो हम उसको कहते हैं थोड़ा अपने बच्चे को समझाओ, इतना छोटा बालक है, बहुत गंदा गंदा गाली दे रहा है। तो साथ संगत जी, जिससे हमारा प्रेम होता है, जो अपना होता है, उसका अवगुण भी हमें गुण ही नजर आता है। अगर हम गुण अवगुण छांटे तो हंसना, बोलना, गाली देना, ये सब जो है हम अवगुण निकाल सकते हैं। हंसने का ढंग नहीं है, किसी को बोलने का ढंग नहीं है, चलने का ढंग नहीं है, तमाम अवगुण निकाल सकते हैं। पर साथ संगत जी, अगर हमारा उससे प्रेम है तो हर कर्म उसका हमें अच्छा लगता है, हम उसमें अवगुण नहीं निकाल सकते। आइए साथ संगत जी, हमें किसी से नाराजगी नहीं है। हमको जो है सब में परमात्मा का एहसास कराया गया है। हमारे सद्गुरु जो है कण कण में परमात्मा का एहसास कराया गया है, आत्म तत्व का दर्शन कराया। तो सब में कहते हैं साथ संगत जी, तू ही मुही अंतर कैसी, जो है वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो है, दोनों एक ही है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। ये ज्ञान का प्रभाव है, ये सतगुरु का शिक्षा का आधार है। जो कोई दोस्त नहीं होता है, कोई बैरी नहीं होता है, सब एक समान होता है। और सत्संग जी, सब में परमात्मा का एहसास करके गुण निकाल लेते हैं। ये सारे गुण ही तो है, परमात्मा ने सब कुछ बनाया है इस संसार में। जो कुछ बनाया है तो ये परमात्मा का बनाया हुआ गलत तो नहीं हो सकता है। हाँ, गलत लगता है हमको क्योंकि हमें पसंद नहीं आता। हम जो पसंद करते हैं वो गलत भी सही लगता है, और जो हमें पसंद नहीं लगता वो सही भी गलत लगता है। आइए सत्संग जी, हमारे संसार जी कहते हैं कि सब में हमें, मान लीजिए कचरा है, अगर ये प्रकृति को हम कचरा मान लें और प्राकृतिक में समाया हुआ परमात्मा है, तो हमें परमात्मा को कैसे निकालना है? जैसे कचरे में हाथ डालकर सोना निकाल लिए, तो ये प्राकृतिक में तो हाथ डालना ही पड़ेगा। इस प्राकृतिक से प्रेम करना ही पड़ेगा, मंथन करना ही पड़ेगा, इसको रिझाना पड़ेगा, इसका सेवा सत्कार करना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा। इसके साथ हमको ऐसे प्रेम करना है जो भक्ति का रूप पकड़ ले और परमात्मा प्रकट हो जाए। परमात्मा को हम इस प्रकृति से निकाल लें। ये हमारे सतगुरु का शिक्षा है। सत्संग जी, आइए हम अपने सतगुरु के चरणों में यही प्रार्थना करें, वंदना करें। हे सच्चे पातशाह, हे दीनदयाल, आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आपने इस घोर कलयुग को, जो दुनिया कहता है कि ये ठीक नहीं है, कलयुग है, आपने इस कलयुग में ही हमें मानव का जन्म दिया है
तो हमारे लिए तो कलयुग ही सही है। हमने तो त्रेता देखा नहीं, द्वापर देखा नहीं, सतयुग देखा नहीं, देखा तो कलयुग है, तो कलयुग ही हमारे लिए अच्छा है। और कलयुग में ही हमें सतगुरु मिला जो हमें स्वयं का पहचान कराया, और कलयुग में ही हमें संतों महात्माओं के बीच बैठने का अवसर मिला, सेवा करने का अवसर मिला, सत्संग करने का अवसर मिला। तो सासंगा जी, हमारे लिए कलयुग खराब नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। ये रामायण का दोहा जो है कितनी बार पढ़ चुके होंगे सासंगा जी। कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में अपने सद्गुरु के द्वारा प्रभु का नाम जान ले। ये जो गुरु के द्वारा जो नाम मिलता है सासंग जी, वो सिद्धीकरण होता है। सिद्ध करके सद्गुरु ने मंत्र देता है। कनेक्शन, जैसे मान लीजिए बिजली का कनेक्शन जब तक हमारे पावर हाउस से नहीं आएगा, तो हम अपने घर में चाहे कितनों भी यंत्र लगा दें, चारों तरफ बिजली का तार दीवार पर फिट करा दें, पर सत्संग जी लाइन तो तब आएगी ना जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा। सत्संग जी, जब सतगुरु हमें मंत्र देगा, जो भी नाम देगा, अगर वो मेरा ही नाम मुझे कहता है कि अपना ही नाम रट लो, अपने ही नाम को रट करके हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। सत्संग जी, हम अपने मर्जी से चाहे हजारों नाम रट ले, अगर मेरा कोई अपना है, उसका नाम मान लो राकेश है, और हम रवि रवि कहकर पुकारें, तो हमारे तरफ नहीं देखेगा। अगर जैसे ही हम राकेश बोलेंगे, तो जितने राकेश नाम का बच्चे होंगे सब एक बार सोचेंगे कोई मुझे तो नहीं बुला रहा है। आइए सत्संग जी, जो हमारे सद्गुरु हमको नाम देते हैं, तू ही निरंकार मैं तेरी सराह मैनू बख्श लूं, तू ही निरंकार मैं तेरी सराह मैनू बख्श लूं, ये सिद्ध करके दिया है। इस मंत्र को चाहे किसी भी समस्या में आप पुकारो, सोते जागते चलते फिरते, तू ही निरंकार मैं तेरी सराह मैनू बख्श लूं, तू ही निरंकार मैं तेरी सराह मैनू बख्श लूं। सत्संग जी, ये मंत्र जो है आपके लिए लाभदायक होगा और हर समस्या से आप मुक्त हो जाएंगे। आइए सत्संग जी, हम इस मंत्र को कभी न भूलें। ये हमारे लिए एक सिग्नेचर है, जो इसके बिना कहीं कुछ होने वाला नहीं है। हजारों हम मंत्र जप लें, कोई फायदा नहीं सत्संग जी। जैसे कहीं रोड पे हम अपनी मर्जी से चाहे दिनों भर माटी फेंके, मजदूरी मिलने वाला नहीं है। पर सत्संग जी, अगर ये किसी की आदेश के अनुसार हम फेंके, तो थोड़ा कम भी फेंकेंगे, पर मजदूरी पूरे दिन की मिलेगी। उसी प्रकार सत्संग जी, सद्गुरु ने जो मंत्र दे देता है, सद्गुरु उस मंत्र का रखवाली हो जाता है। और सद्गुरु होता कौन है? ये परमात्मा जो है स्वयं जो है मानव रूप में प्रकट होता है। जिस घट में ये शब्दों के द्वारा बस करके अपने सत्य का प्रचार करे, प्रसार करे, मानव को जीने का तरीका बताए। तो आइए सत्संग जी,
जो सतगुरु के दरबार में आएगा वही अपने सतगुरु के शब्दों का आधार लेगा। और सासंगा जी, दासी तो यही प्रार्थना करती है कि आप लोग भी सतगुरु के चरणों में आ जाइए और हर मानव के लिए सतगुरु धारण करना अनिवार्य है। बिना गुरु का ज्ञान कैसा? जब हमें संसार की सारी जानकारियां बिना गुरु का नहीं मिलती है, आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हो सकता है? आइए सत्संग जी, हम अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण होकर के एक बार इनसे एक नाम आधार ले लें जो हर पल जपते रहे, खाते पीते सोते जागते चलते फिरते। अलग से बैठ करके कोई आसन नहीं लगाना है, अलग से बैठ करके कोई स्थान का चुनाव नहीं करना है, बल्कि हर पल अपने गुरु का स्मरण बनाए रखना है। और जो शब्दों के द्वारा हमारे गुरु ने मंत्र दिया है, उस मंत्र को भजते रहें, जपते रहें। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा। सासंग जी, जैसे ही हम इनका ओट पकड़ेंगे, देखिए जब द्रौपदी ने सब कुछ भूल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जैसे ही अपने आप को सिलेंडर बोल दिया और जैसे ही कृष्ण का जॉब किया, तुरंत आकर के उनकी लाज बचा ली। आइए सत्संग, परमात्मा हमारे पास होते हैं, पर हम जब तक अपना बल का प्रभाव दिखाते हैं ना, तब तक परमात्मा पास रहकर भी मदद नहीं करता है। ये बात सदगुरु से ही जानकारी होगी। सत्संग जी, हम अपने जीवन में एक गुरु जरूर करें, ये विनती है। मानव जीवन का कल्याण तभी हो सकता है जिसके जीवन में गुरु आ जाए। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।